नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। नए शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 97,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पहुंचे विधानसभा, जहां विधानसभा के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को मौके से खदेड़ दिया है। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जहां पर शिक्षक भर्ती मामले में अभियुक्तों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ही उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने मौके से खदेड़ दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नए शिक्षक भर्ती के मामले में करीब 97,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी विधानसभा पहुंच गए हैं। विधानसभा के बाहर सभी विरोध प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा के बाहर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के चलते पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी अभ्यर्थियों को मौके से खदेड़ दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जो नए शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 97,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी विधानसभा पहुंचे हैं और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी जारी है, जिस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विधानसभा के बाहर से सभी अभियुक्तों को और अभ्यर्थियों को मौके से खदेड़कर बाहर निकाल दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। और इसी बीच संभल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाइक सवार को टक्कर मार दी गई है। बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 मासूम और 1 महिला शामिल है। असमोली के जोया रोड पर मनोटा पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। असमोली के जोया रोड पर यह दुर्घटना हुई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें, तेज रफ्तार की भेंट चढ़ी एक महिला और इसके साथ ही 2 मासूम की भी मौत हो गई है। मनोटा पुल का मामला बताया जा रहा है संभल से, जहां पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए महिला और 2 मासूम। इस दौरान आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अब विपक्ष के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की पार्टी में वापसी हो गई है और इसी के साथ ही अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिजीत आज शाम 4 बजे टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और ऐसी अटकलें हैं कि अभिजीत जहांगीरपुर विधानसभा सीट की उन्हें पेशकश की जाएगी। हाल ही में आपको बता दें कि अभिजीत ने फर्जी वैक्सीन कांड के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन भी किया था। ऐसे में अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी व्यक्ति विशेष की गलत हरकत के लिए पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर मुकुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या से जुड़े मामलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। बड़ी बात यहां यह है कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस मौके पर ममता से जवाब मांगा था। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसे ठीक होने पर भी लोग नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसी दौरान कोरोना से उबर चुके लोगों में अब ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मुंबई में वैस्कुलर नार्कोसिस
यानी बोन डेथ के 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों को आशंका है कि अगले कुछ महीनों में एवीएन के और भी ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में वेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी में हड्डियां गलने लगती हैं और ऐसा बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाने के कारण होता है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार भी मुंबई के महिम स्थित हिंदुजा अस्पताल में 3 युवाओं का इलाज किया जा रहा है और इनकी उम्र 40 साल से कम है। तो ऐसे में कोरोना के इलाज के 2 महीने बाद इनमें ये बीमारियां सामने आई हैं। बताते चले कि हिंदुजा अस्पताल माहिम के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार इन रोगियों ने अपनी फीमर बोन में दर्द हुआ और ऐसे में क्योंकि ये तीनों ही डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने लक्षणों का पहचान कर लिया और इसके साथ ही तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गए। ऐसे में एवीएन और ब्लैक फंगस के बीच अब कॉमन फैक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल बताया जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के जो मरीज हैं उन्हें इलाज में इसका उपयोग किया जाता है स्टेरॉइड्स का, इसीलिए ये समस्या तेजी के साथ अब सामने आने लगी है। और दिल्ली में कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नियमों का पालन न होने पर प्रशासन ने आदेश के निर्देश जारी कर दिए हैं कि मंगलवार को लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला कोविड नियमों के उल्लंघन के कारण लिया है। मार्केट बंद करने को लेकर यह बताया गया है कि बाजार में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। बता दें कि लाजपत नगर मार्केट दिल्ली के प्रमुख बाजारों में से एक है और आम दिनों में यहां भारी संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना के कारण मार्केट बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब मार्केट खुलने पर लोगों की भीड़ एक बार फिर से बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन सख्ते में आ गया और कोरोना के मामले बढ़ ना जाए इसे ध्यान में रखते हुए बाजार को बंद करवा दिया गया है। इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में आने वाली गांधीनगर की 12 दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। बताते चलें कि कोविड नियमों का पालन न करने को लेकर प्रशासन ने गांधीनगर मार्केट में ये कार्रवाई की थी। इस बीच एसडीएम की ओर से सभी 12 दुकानदारों को अलग अलग आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश के मुताबिक इन सभी दुकानों को 12 जुलाई तक के लिए बंद रखने को कहा गया है। तो वहीं नागलोई में भी 2 बाजारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण बंद करवा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी लहर के दौरान कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन की घोषणा की जाए, लेकिन अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, प्रशासन का आदेश नहीं मानेंगे, तो ये अंतिम उपाय होगा कि लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाए। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर अब एआईएमआईएम के चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर मोहन भागवत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत ओवैसी की देन है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लॉन्चिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क तक नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक, पहलू रकबार और अलीमुद्दीन के नाम ही काफी है। ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। बता दें ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर आरएसएस के भागवत पर निशाना साधा है। बता दें लगातार हिंदुत्व को लेकर इस तरह के वाद विवाद सामने आ रहे हैं और इसी बीच ओवैसी की तरफ से सिलसिलेवार ट्वीट किए गए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रवास के दूसरे दिन आज अटल टनल को देखने जाएंगे। इस दौरान जेपी नड्डा सिरसू क्षेत्र में कुछ देर के लिए रुकेंगे और अपने 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पहुंचे जेपी नड्डा का आज दूसरा दिन है। आज वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। बता दें कि दरअसल वीरभद्र सिंह हाल ही में कोरोना संक्रमित हो गए थे और कोरोना से
जंग जीतकर वो घर लौटे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज जेपी नड्डा पेड़ लगाने भी पहुंचेंगे, साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देंगे। बता दें कि पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को यादगार बनाने के लिए अनोखी पहल करते हुए 6 जुलाई को देश भर में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पौधारोपण का कार्यक्रम तय कर दिया है। ऐसे में नड्डा सासे हेलीपैड में उतरने के बाद अटल टनल रोहतांग के लिए रवाना होंगे और वो कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के दौरान जेपी नड्डा कुल्लू में मंडी सदस्य सीट और फतेहपुर जुब्बल खोटकाई में विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए टिप्स भी देंगे। इसके बाद अपनी बुआ गंगा देवी से मिलने उनके शास्त्री नगर स्थित आवास पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए संगठन की रणनीति शुरू हो गई है। साथ ही जेपी नड्डा ने आगे जानकारी दी कि जुलाई में वो खुद चुनावी राज्यों का प्रवास करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य की 30 चीनी मिलों को खरीद में हुए घोटाले को लेकर अब ईडी से जांच कराने की मांग की है। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खरीदे गए विदर्भ के 2 चीनी मिलों के नाम भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंद पड़ी 2 सहकारी चीनी मिल खरीदकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम कुछ साल पहले ही किया था। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल में 3 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में 30 चीनी मिलों की जांच कराने की लिस्ट सौंपी गई है और उसमें वर्धा जिले के महात्मा सहकारी चीनी कारखाना और भंडारा जिले के वैनगंगा सहकारी चीनी कारखाना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि साल 2009 और 10 में बंद पड़े इन दोनों ही चीनी मिलों को नितिन गडकरी ने पूर्ति कंपनी के जरिए खरीदा था। दरअसल बंद पड़ी इन दोनों ही चीनी मिलों को बोली लगाने के लिए जब कोई सामने नहीं आया, तब इलाके के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए नितिन गडकरी ने इन कारखानों को खरीदने को तय किया था। और आपको बताते चले कि ईडी के रडार पर जो चीनी मिल है उनमें मुख्य तौर पर वो चीनी मिलें शामिल हैं जिन्हें निजी कंपनियों ने खरीद लिया है और बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से चीनी मिलों के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया है। हालांकि नितिन गडकरी ने जो चीनी मिल खरीदी है उसके लिए राज्य सहकारी बैंक से किसी तरह का कोई कर्ज नहीं लिया गया है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर प्रशासन का रवैया अब सख्त हो गया है। तो वहीं प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरत रहा है और ऐसे में दिल्ली के शाहदरा जिले के तहत आने वाली गांधीनगर मार्केट में 12 दुकानों पर यह कार्रवाई की गई। इलाके के एसडीएम ने 12 दुकानों के मालिकों को दुकान 4 से 12 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दुकानों के अंदर कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन न करने को लेकर की गई है। बता दें, कोरोना को देखते हुए इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया उसके चलते ही ये कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि गांधीनगर मार्केट दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ों का मार्केट है और यहाँ पर पूरे भारत के कपड़ों का कारोबार चलता है। लंबे लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई तो इस मार्केट को खोलने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अनलॉक के बाद कारोबार तो शुरू हुआ, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रशासन काफी सख्त रुख अपनाए हुए है। इसीलिए बाजार में भीड़ बढ़ने और कोरोना की अनदेखी पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। बीते दिनों दिल्ली के लक्ष्मी नगर समेत 5 अन्य बाजारों को भी भीड़ बढ़ने और कोरोना के नियमों का पालन न करने की वजह से बंद करवा दिया गया था। हालांकि एसोसिएशन और प्रशासन की बातचीत के बाद 3 में से 3 दिनों में ही इन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई। एसोसिएशन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती के साथ कराया जाएगा।
और राष्ट्रीय जनता दल आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में अपना 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। इसमें कोरोना वायरस से बचाव की गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए पालन किया गया है और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सांस्कृतिक सत्र के बाद औपचारिक उद्घाटन किया है। उन्होंने करीब 3.5 साल बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने अपना संक्षिप्त संबोधन भी दिया है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी। और यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट जौनपुर का रहा, जहां पूर्व सांसद की पत्नी और निर्दलीय खड़ी हुई श्रीकला रेड्डी ने जीत हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से 66 सीटों पर भाजपा का कमल खिल चुका है। भाजपा को लगातार चुनौती देने वाले समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली। अपना दल को 1 सीट पर विजय मिली, तो वही रालोद के खाते में भी 1 ही सीट आई। वहीं राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, पर सबसे चौंकाने वाला परिणाम रहा जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का, जहां निर्दलीय खड़ी हुई पूर्वांचल के बाहुबली और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने सबको ठेंगा दिखाते हुए जीत हासिल कर ली। श्रीकला को 83 में से 43 वोट मिले हैं। भाजपा अपना दल गठबंधन की प्रत्याशी रीता पटेल ने भी श्रीकला को ही वोट दिया है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, सपा से निशी यादव, अपना दल से रीता पटेल और भाजपा की बागी नीलम सिंह मैदान में। श्रीकला को 43, सपा की निशी यादव को 12 और भाजपा बागी नीलम सिंह को 28 मत मिले हैं। बता दें कि रीता पटेल ने अपना मत भी श्रीकला को ही दे दिया, इससे उन्हें कोई मत नहीं मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वार्ड संख्या 45 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनी गई श्रीकला धनंजय सिंह अपनी दावेदारी के वक्त से जीती मान ली गई। श्रीकला ने बड़े अंतर से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव की पत्नी को चुनाव हराया था। सपा के साथ साथ बीजेपी जैसी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए जिस तरीके से बाहुबली की पत्नी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को जीता है, इससे एक बात तो साफ है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। न्यूज डेस्क आर्या। कितना भी कमा लो, लेकिन महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए गुजारा करना बेहद मुश्किल है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और विपक्ष सवाल पूछने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। कई जगहों पर पेट्रोल के दामों ने शतक पूरा कर लिया है और ऐसे में सरकार की चुप्पी लगातार आम लोगों की कमर तोड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बनी हुई। ऐसे में खुदरा कीमतों में कमी लाने का एकमात्र तरीका यही है कि केंद्र और राज्य दोनों टैक्स में कटौती करें। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कच्चे तेल की कीमतें यहां से बढ़ती दिख रही हैं। ईंधन की कीमत पहले से ही हर दूसरे दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। ऐसे में आम आदमी सिर्फ महंगाई की चक्की में पिसता दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।